जब मनवा घबराए राह नजर न आए, जब मनवा घबराए राह नजर न आए, प्रश्नों का पिटारा लाए ये उलझन सुलझाए, प्रश्नों का पिटारा लाए ये उलझन सुलझाए, बेमिसाल खुशियों से भर जाएंगे जनाब, अच्छे सवाल सच्चे जवाब। मैं रंजीत भगत आदित्यपुर उच्च विद्यालय का सहकारी शिक्षक हूँ। मेरा प्रश्न वर्तमान में जो पृथ्वी में जो अशांति का जो वातावरण पैदा हुआ है, इसमें हम लोग को मालूम होता है बहुत सारे राष्ट्रनायक के अगर ब्रेन का सिचुएशन का परिवर्तन किया जाए तो ये स्थिति बहुत जल्दी कम हो सकता है या शांति आ सकती है। फिर भी ये जो मेडिटेशन का जो गुरु लोग हैं वो लोग कोशिश करते हैं, फिर भी उतना कामयाबी नहीं होता है जो दूसरों के मानसिक अवस्था को परिवर्तन करने के लिए उन लोग को कोई प्रयास और उसको सफलता अगर हो तो इसके बारे में जानकारी का ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि दुनिया में जो अशांति बढ़ रही है उसकी वजह कुछ लीडर्स हैं या स्पीच इस तरह की वो लोग करते हैं इसलिए, लेकिन हमें ये समझना है अशांति का कनेक्शन आपके मन से है। मेरा मन शांत है तो मेरे चारों तरफ का वातावरण अच्छा है। उनको जो चीज़ें बाह्य, जो चीज़ें हम सोच रहे हैं हम पर प्रभाव डाल रही हैं, उनका महत्व कम है, लेकिन मेरे मन का महत्व मुझ पर प्रभाव ज़्यादा डालता है। जो चीज़ें मेरे हाथ में हैं हम उनको अपने हाथ में रखें, हाथ में रखना माना उन पर कार्य करें। मेरा मन मेरे हाथ में है, मेरी शक्ति है, मेरी विचार शक्ति है, तो मैं अपने विचारों को श्रेष्ठ दिशा दूँ। दूसरी बात, राजयोग का प्रभाव क्या उन लोगों पर भी आता है? हाँ, राजयोग का प्रभाव सब पर आता है। जो करेगा सो पाएगा। हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, उसका वातावरण पर तो निश्चित तौर पर प्रभाव आता, लेकिन अगर जो लीडर्स हैं या कोई अन्य हैं जिनके लिए हम सोचते हैं, अगर वो भी अभ्यास करते हैं तो उनका चित्त शांत होता है और वो सकारात्मकता, श्रेष्ठता की ओर बढ़ते हैं। ये तो वो वाली बात है, जो करे सो पाए। जितना हम श्रेष्ठ चिंतन करेंगे उतना हमारा व्यक्तित्व भी अच्छा बनता है, उतना अपने विचार अच्छे बनते हैं, उतनी हमारी कार्यशैली अच्छी हो जाती है। तो मैं तो ये कहूँगी, बजाय हम औरों को सोचें कि उन पर प्रभाव आए या ना आए, लेकिन हम निश्चित तौर से अपने ऊपर प्रयोग करें। मेरा चित्त शांत हो, मैं अपने आप को श्रेष्ठता की ओर दिशा दूं, हम कदम आगे बढ़ाते रहें। अगर हम सब एक मिलकर के स्वयं अपने आसपास का वातावरण अच्छा बनाते हैं तो निश्चित तौर पर ये प्रभाव आगे समाज पर जाता, समाज से आगे बढ़ता हुआ अन्य पर जाता है। तो प्रयास कीजिए कि हम अपने चारों तरफ का वातावरण अच्छा बनाएं, अपने चारों तरफ सकारात्मकता की शक्ति को बढ़ाएं, श्रेष्ठता की शक्ति को बढ़ाएं। और योग का अभ्यास तो हम सवेरे जब उठते हैं वहीं से कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में वो तो एक स्पीच देते, लेकिन उसका स्पीच का प्रभाव हम इतना डालते, इतना चिंतन करते हैं, चिंतन के साथ साथ वर्णन करते हैं आपस में, तो उसका प्रभाव 4 गुना बढ़ जाता है। लेकिन हम श्रेष्ठ चिंतन करें, हम अपनी व्यवहारिकता को शुद्ध बनाएं, अपने चारों तरफ के वातावरण को सशक्त बनाएं। तो हम सवेरे सवेरे उठकर ये अभ्यास करें।
क्योंकि सवेरे का प्रभाव सारे दिन पर आता है। सवेरे आप शुद्ध चिंतन करें, श्रेष्ठ चिंतन करें, और फिर जब आप अपना कार्य शुरू करते हैं तो कार्य व्यवहार में भी आते हुए हर घंटे के बाद 2 मिनट का अभ्यास, 2 मिनट का ब्रेक कहूँ, 2 मिनट का साइलेंस का अभ्यास स्वयं करें, अपने लिए वक्त निकालें। तो जब आपके संपर्क में जो लोग हैं, आप उन पर प्रभाव डालेंगे और वो अन्य आगे ऐसे सिलसिला क्रम बढ़ता जाएगा। तो मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनको तो कम से कम पॉजिटिव बनाऊं, मैं उनको तो दिशा दूं और अपना संगठन कहूं, अपना आसपास का वातावरण कहूं, वो शक्तिशाली बनाऊं। और सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात, मेरा मन शांत है तो चारों तरफ शांति है, मेरा मन अशांत है तो बाहर भी अशांति है। तो क्यों नहीं मैं अपने से और अपने परिवार से शुरू करूं। और वो भी स्वाभाविक है कि अगर हमारा संपर्क उन बड़े लोगों से है तो हम उनको भी फिर दिशा दे पाएंगे, सजेस्ट कर पाएंगे कि ये थोड़ा सा मेडिटेशन आप भी करें तो आपके अंदर शांति रहेगी। ये ऊर्जा है, ये कोई और बात नहीं है, ये एनर्जी है। जितनी हम अपनी ऊर्जा बढ़ाते जाएंगे, ये चारों तरफ वातावरण में फैलती जाएगी। अपनी ऊर्जा बढ़ाएं और इसको वातावरण में दें। ये प्रकृति ऊर्जा को लेती है, जितना हम देंगे वो लौट कर हमारे पास भी आएगी और आगे भी जाएगी। तो इसलिए अपनी ऊर्जा को हम बढ़ाएं और अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। हम औरों को सोचने की बजाय, ऐसा ना हो मैं खाली रह जाऊं, सिर्फ मैं औरों का चिंतन करूं। ये निश्चित है कि हम अपने आप को भरेंगे तो वही रिफ्लेक्शन आगे जाएगा। जो मेरे पास है वही मैं औरों को दे पाऊंगी। मेरी अगर अच्छी श्रेष्ठ फल की दुकान साफ सुथरी है तो मैं औरों को वही दूंगी। अगर मेरे अंदर कचरा है तो मैं औरों को क्या दे पाऊंगी। तो मैं अपने आप को शक्तिशाली बनाऊं, मैं अपने आप को शुद्ध बनाऊं, ये मेरी जिम्मेवारी है। हम अपनी बात करें, अपने आप को अच्छा बनाएं, उससे बेहतर कोई और बात नहीं।